आनंद विहार बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। भैया दूज और गोवर्धन मनाने अपने घर जा रहे हैं लोग। प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री 18 नवंबर तक बंद। सरकार की सख्ती के बाद भी पूर्वी दिल्ली में खूब हुई आतिशबाजी, फिर बढ़ गया दिल्ली का AQI। जनता का कहना, त्योहारों के समय पटाखों पर लग जाता है बैन। दिवाली के बाद जगह जगह फैली हुई है गंदगी। मार्केट में लगे हुए हैं कूड़े के ढेर। सफाई के नाम पर की जा रही है खानापूर्ति। दिवाली की आतिशबाजी के बीच पटाखों से हुए हादसे। हॉस्पिटल में आए जलने के 18 केस। हर साल दिवाली पर होते हैं हादसे। गीता कॉलोनी में महिला के कान से छीनी बाली। अपने काम पर जा रही थी महिला। पूर्व मेयर ने दर्ज कराई शिकायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। त्योहारों को देखते हुए पिछले लंबे समय से आनंद विहार बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी जा रही थी। दिवाली वाले दिन यानी कल भी आनंद विहार में हद से ज्यादा भीड़ थी। लोग त्योहार मनाने के लिए अपने घरों को जा रहे थे। आज भीड़ का जायजा लेने के लिए जब हमारे संवाददाता आनंद विहार पहुंचे तो दिवाली के बाद भी आनंद विहार बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन पर हल्की भीड़ देखने को मिली। लोग अभी भी भैया दूज और गोवर्धन मनाने अपने घर जा रहे हैं। हालांकि पहले के मुकाबले भीड़ कम हुई है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या अभी भी बरकरार है। भारतीय रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए दिल्ली के 2 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट को बंद कर दिया है। यात्रियों की तादाद को देखते हुए बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाने के साथ ही सुरक्षित सफर के लिए भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर रेलवे ने दिवाली और छठ के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री 13 से 18 नवंबर तक अस्थायी रूप से बंद कर दी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस बार दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था, लेकिन दिल्ली सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तमाम सख्ती के बाद भी कल दिवाली पर दिल्ली में खूब पटाखे जलाए गए, खूब आतिशबाजी हुई, जिससे पॉल्यूशन से में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में जब हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि सरकार हर बार त्योहारों के समय पर ही पटाखों पर बैन लगा देती है, लेकिन अन्य जो कारण पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं उन पर सख्ती या रोक नहीं लग पाती है। त्योहारों के टाइम पर ही पॉल्यूशन की याद आती है। एक बात बताइए, पहला तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हिंदुओं के त्योहारों पर ही क्यों बैन लगाया जाता है। पोल्यूशन दिवाली से पहले कितना था और दिवाली के बाद कितना है, ये बताइए आप मुझे। दिवाली पे उससे पहले अगर जो फरारी जली है पंजाब में, उसका तो बहाना लगाया जाता था कि पोल्यूशन वहाँ बीजेपी सरकार है इसलिए वो फरारी बंद नहीं कर रहे। लेकिन अब तो वहाँ केजरीवाल जी की सरकार और दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार है, लेकिन कार्यवाही कहाँ रुकी और कहाँ चली। सिर्फ हिंदुओं के पटाखे जलाने से अगर पोल्यूशन होता है तो सीलमपुर वगैरह में इतना प्लास्टिक जलाया जाता है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती। आप पूछते हुए चली जाइए जी, घासों को आग लगाई जाती है, कोई बोलने वाला नहीं है। आप बोल के देखिए, वहाँ हाथ के यहाँ कॉर्नर पर कबाड़ी वाले हैं, रोज वायलेंस करते हैं, इस वे में हथौड़े बजाते हैं जिससे पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, उस पर कोई रोक नहीं है। जैसा कि देखा गया दिवाली के बाद आतिशबाजी जो दिल्ली में होती है उससे प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। उससे क्या है, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं जिनको सांस की दिक्कत है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। फिर भी हम चाहेंगे लोगों को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी लोगों ने आतिशबाजी काफ़ी की। कुछ हम लोगों की भी इसी में इन्वॉल्वमेंट रहती है प्रदूषण बढ़ाने को। कल दिवाली की रात को हम लोगों ने ही ऐसी खुशियां मनाई, दिखावटी खुशियां मनाई, लाखों रुपए बर्बाद कर दिया और दिल्ली में वापस वहीं उसी स्तर पे आ गए। सीनियर सिटीजन हो या बच्चे हों, टेम्परेरी खुश हो गए, दिखावटी हमने हंसी करी और पूरा सत्यानाश करने में हम सबका कहीं ना कहीं इसमें योगदान है। किसी और को ब्लेम ना दे। कोर्ट के सख्त आदेश के अनुसार कि पटाखे बैन है और पटाखे हमें नहीं जलाने चाहिए, उसके बावजूद लोगों ने धड़ाधड़ पटाखे जलाए
जिससे कि क्या पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ गया कि आज हम लोग सांस नहीं ले पा रहे, बीमारियाँ बढ़ गई हैं, हॉस्पिटल्स में केसेस पोल्यूशन के कारण जो बढ़ चुके हैं। तो मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है कि इसके बिना हम नहीं रह सकते। अगर आपने सघन भी करना होगा तो एक आध पटाखे से भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप देखो कि इस समय जो 500 का स्तर था, ईश्वर ने आप लोगों की प्रार्थना सुनी और बरसात करने के बाद वो 250 रह गया और आज फिर वो अपने लेवल पर वापसी आ चुका है। तो मेरी लोगों से यही विनती है कि आप किसी भी चीज़ को अपने मद्देनज़र सिर्फ अपनी बीमारी के इलाज के लिए इन चीज़ों को या अपनी सुख सुविधा के लिए इन चीज़ों का यूज़। पूर्वी दिल्ली में दिवाली के बाद गंदगी देखने को मिल रही है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में जनता और दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। बात करें अगर कृष्णा नगर मार्केट की, तो यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, लेकिन उन्हें उठाया नहीं जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। लेकिन साफ सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। त्योहारों पे हम चाहते हैं कि चारों तरफ सफाई दिखे ताकि लोगों का आना जाना। मैडम अभी तो देखो सफाई का कुछ अच्छे से ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिस वजह से हमें ये लग रहा है कि मार्केट में त्योहार के बाद हमें थोड़ी सफाई लगती है और अच्छा लगता है मार्केट। मतलब गंदगी लग रही है कि दिवाली गई है, ऐसा लग रहा है कि भाई सफाई ठीक से नहीं हुई है, होनी चाहिए रही। वैसे तो रहती है, लेकिन अब इस पर भी थोड़ा सा पता नहीं क्या सरकार की वजह से थोड़ा सा स्ट्रिक्टली होना चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा सफाई पर ध्यान रखें। वो तो हम लोग घर से बाहर निकाल रहे हैं और दुकान वाले घर के बाहर व दुकानों के बाहर निकाल रहे हैं, तो सबको होना चाहिए। दुकान वो जो गवर्नमेंट है उसको अगले दिन के लिए प्रॉपर सजग रहना चाहिए, हर एक को। हम लोग जहाँ रहते हैं हमारी गली में तो प्रॉपर आते हैं, समय पे झाड़ू लगा कर गए हैं। तो ये लोग जिन्होंने टेंट लगाए इन लोगों को प्रॉपर इन चीज़ों को समेट के जाना चाहिए था ना। जहाँ पर कूड़ेदान बने हुए वहाँ पर रख कर जाना चाहिए था, वहीं वो लोग छोड़ के जा रहे, तो गलती तो उन लोगों की भी है। सच्चाई तो ये है, कृष्णा नगर तो स्लम बन गया बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही सफाई की बात, तो जो स्टॉल वाले आते हैं बाहर से स्टॉल लगाने, वो पुलिस को और दूसरे जो अधिकारी हैं उनको पैसे दे के बैठ जाते हैं और जाते हुए वो सब कुछ फैला के चले जाते हैं। यहाँ लोकल दुकानदार जो है वो तो अपने आगे सफाई रखता है, परंतु जो स्टॉल लगाने के लिए 4-5-6 दिन के लिए आते हैं वो जाते हुए फैला के चले जाते हैं, कोई चीज़ संभाल के नहीं जाते। दूसरा, सफाई कर्मचारी भी जो है वो बख्शीश लेने के चक्कर में लगे रहते हैं, सफाई की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। ये कम से कम 4-5 दिन ये ले लेते हैं, सबसे पहले पैसे अपना वो बख्शीश नाम लेने के लिए निकल जाते हैं, कूड़ा कोई उठाता नहीं। और वाकई बड़ी बुरी हालत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल पक्का डर लगता है। और जो बदलता हुआ जैसा ये मौसम पॉल्यूशन वाला है, जैसे पॉल्यूशन फैला हुआ है उसमें बीमारी का चांस बहुत ज़्यादा है। डेंगू के केसेस हो ही रहे और हर घर में खांसी, नज़ला, जुकाम ये है। देखिए, मार्केट वाले तो पूरी कोशिश करते रहते हैं कहने की, सबको वो अप्रोच भी करते हैं, पर जहाँ तक करने वाली बात है, लोगों वो कहते हैं जी हमारे पास स्टाफ कम है, कूड़ा ज़्यादा है, सारी बातें हैं, पर सच्चाई यही है कि सफाई की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, ना हमारे पार्षद साहब की, ना विधायक साहब की, और ना ही सर उच्च अधिकारियों की इधर कोई निगाह है। दिवाली के पर्व पर आतिशबाजी के दौरान लगातार हादसे होते रहते हैं। लगातार पिछले कई सालों से हम कई जगहों पर ऐसे केस देखते हुए आ रहे हैं जहां पटाखे या बम छोड़ने के दौरान कई बच्चों ने उंगलियां गंवा दी, सैकड़ों के चेहरे बिगड़ गए, कई लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई। लेकिन बावजूद इसके इन हादसों से भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं और लगातार रोशनी के त्योहार पर बम पटाखे जला रहे हैं। दिल्ली में आतिशबाजी के चलते आग से जलने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। कल दिवाली के मौके पर पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 18 केस आए जो पटाखे द्वारा जलने के थे, जिनमें से 2 को एडमिट किया गया और 16 को मामूली चोट आई थी, इसीलिए इलाज करके घर भेज दिया गया। झपटमारी और स्नैचिंग की वारदातें आए दिन इलाकों में बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इन पर रोक लगाने में पुलिस नाकामयाब साबित हो रही है। ताजा मामला गीता कॉलोनी का है, जहां मुन्नी देवी नाम की एक महिला जब काम पर जा रही थी तब एक बाइक सवार युवक ने उसकी बाली छीन ली, जिसके बाद पास मौजूद पूर्व मेयर ने तुरंत 100 नंबर पर कॉल की और पुलिस को सूचना देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं महिला ने बताया कि हर रोज इसी रास्ते से निकलती है, लेकिन इस तरह की कभी भी कोई वारदात नहीं हुई और उम्मीद नहीं लगती कि पुलिस कुछ कर पाएगी। ये 9:20 की बात है, अभी सुबह। यहाँ मैं घर से ड्यूटी आ रही थी और मैं ऐसे ही चल रही थी, बैग भी था मेरा, छीनता तो बैग भी छीन लिया था, मगर उसने ऐसे मेरा हाथ मारा ना यहाँ,
मैंने सोचा कोई छेड़ के गया है, कोई ऐसे घूमते रहते। मगर जब देखा मेरी बाली लेगा तो मैंने हल्ला मचा, तो आराम से गाड़ी लेके गया है। तेज भी नहीं चलाई उसने, गाड़ी आराम से ही चलाई है। नहीं, दूसरे को नहीं, वो भाग लिया फिर। हाँ, जैसे मैंने देखी बाली नहीं है तो मैं यहाँ तक गई हूँ, फिर सब लोग आ गए हैं। मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी, जा रही थी तो मेरी दूसरी बाली गिर गई है, वो ढूंढी है, वो तो मिल गई है दूसरी। बहुत ही दुखदाई हैं और हमेशा मोबाइल छीनने की, चैन छीनने की ये लगातार वारदातें बढ़ रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। आज ये मुन्नी देवी यहाँ से निकल रही थी 9:30 बजे, अपनी ड्यूटी पे आंगनवाड़ी जा रही थी। इनके कान पे झपट्टा मार के इनकी बाली छीन ली। ये तो गनीमत है, ये गिरी नहीं है, इसको चोट नहीं आई है, लेकिन बहुत ही दुख घटना है। ये लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, इन पर अंकुश लगना चाहिए और जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। पहली बात तो जो कंप्लेंट करने वाला है वही घबराता है कि मैं थाने जाऊंगी, मेरी कंप्लेंट लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी। इन्होंने कहा मैं जाकर क्या फ़ायदा, मेरी तो बाली खो गई, वापस तो मिलने वाली नहीं है। लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। इस विश्वास को पाने के लिए पुलिस को कड़ाई करनी चाहिए। जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी धरपकड़ होनी चाहिए। ये मेरे साथ डेली आती हैं, मैं भी वहाँ डेली आती हूँ और मेरे साथ भी 2-3 बार मोबाइल खींचने का हादसा हो चुका है। हाँ, इसी जगह पे या कहीं? इसी जगह पे, एक रानीगढ़ में, एक या 2 ब्लॉक में मेरे साथ फ़ोन खींच के ले गए थे। तो मैंने हेल्प मांगी कि मेरे को पकड़ो, किसी ने मेरे हेल्प नहीं की। मतलब ये आजकल, हाँ, थाने में रिपोर्ट, इससे कुछ नहीं हुआ। इसका कुछ रोल नहीं है पुलिस, और वो कहती कि भाई ठीक है हम करेंगे, अब मिलेगा तो है नहीं, अब उनका फॉर्मेलिटी पूरे कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं। कोई विश्वास नहीं। मेरे पास 2-3 कंप्लेंट रखी हुई हैं, वो ऐसी पड़ी हुई, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, हमें आज तक नहीं मिली। मैंने देखा ही नहीं कि कोई चीज़ मिली है वापसी। कोई उम्मीद नहीं, मैंने भी सिखाता मिलेगी नहीं, हम जो गई सो गई। इनकी दूसरी बाली खो गई, मैं इनके साथ ढूंढ गई, हमने 5-6 चक्कर लगाए। हम सुबह से यही ड्यूटी भी नहीं करी, हमने इधर घूम रहे हैं इनके चक्कर में। दिवाली आते ही त्योहारों की जैसे लड़ी लग जाती है। दिवाली जाते ही लोगों ने अब भाई दूज की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसे लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने गिफ्ट्स और गारमेंट्स की दुकानों का जायजा लिया और दुकानदारों से बातचीत की। तो उन्होंने बताया कि इस बार दिवाली पर काफी अच्छा काम उठा है और व्यापार भी अच्छे तरीके से चल रहा है। आपको बता दें कि कोरोना आने के बाद लोग इस बार खुलकर त्योहार मना रहे हैं और लोगों ने इस बार बड़े पैमाने पर शॉपिंग भी की है। दिवाली पे तो 2-4 दिन अच्छा रहा, पहले थोड़ा था, लेकिन दिवाली के टाइम तो 2-3 दिन बहुत बढ़िया रहा। आज अब भैया दूज आ रहा है, शुरू हुआ भी, कस्टमर सुबह शॉप खोली है हमने, तो कस्टमर हुए हैं अच्छे, 4-5 कस्टमर आ चुके हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब ऑनलाइन का देखो फ़र्क तो है ही है, और पोल्यूशन तो कम हुआ है। अब आएंगे, आज सुबह आज उम्मीद नहीं थी, लेकिन माता रानी की कृपा है कि सुबह से कस्टमर शुरू हो गए हैं। अभी भी 1-2 कस्टमर खड़े हुए हैं और आगे भी कस्टमर निकलेगा भैया दूज पर। कोविड से पहले तो बहुत बढ़िया था, कोविड के बाद तो फ़र्क पड़ा है। एक ऑनलाइन ने मारा, ऑनलाइन से हमें बहुत फ़र्क है दुकानदारों को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी भाई बहनों को रिक्वेस्ट करूंगा और विनम्र निवेदन भी करूंगा कि आप ऑनलाइन छोड़कर बाज़ारों में आएँ। आप बाज़ारों की, हमारे बाज़ारों की शान है, और बाज़ार की रौनक बढ़ाएं। बाहर निकलें घर से, अब तो पोल्यूशन भी नहीं है। तो क्या नया स्टॉक भी आ चुका है? हाँ जी, पूरा नया स्टॉक है हमारे पास। वुलन का, शॉल, पश्मीना की, सस्ती लेकर बढ़िया तक सारी चीज़ रेंज है। दिवाली पे काम बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत उम्मीद से ज़्यादा रहा काम। और बल्कि मैं तो देखो इसके लिए अपने बुजुर्गों को नमन करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने ऐसे रीति रिवाज बनाए हुए हैं। दिवाली एक ऐसा पर्व है कि जिसमें हर तरीके के धर्म के लोग इस दिवाली के पर्व को बनाते हैं। नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को मिठाइयों का और ड्राई फ्रूट्स का, बहुत सी चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। बहुत सी लोग नई ज्वेलरी खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, मतलब अरबों रुपए का कार्य होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज आधे से ज़्यादा दुनिया के अंदर मंदी का दौर छाया हुआ है, रेसेशन है, लेकिन हमारा जो भारत है वो सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया रहेगी। वो इसी कारण से रहेगी कि हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जिसके अंदर लोग निकलते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और पैसे को खर्च करते हैं, और इस पैसे के खर्च का चक्र चलता है। दिवाली पे बहुत अच्छा काम हुआ है। दिवाली के अवसर पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रही। वहीं दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पर तैनात रही। इसी अवसर पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने राजधानी के अलग अलग इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों से बातचीत की और उन्हें मिठाई भी बांटी। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को दिवाली की बधाई भी दी। हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। हमारे कमिश्नर साहब आए थे, हमारे स्पेशल कमिश्नर पाठक साहब भी आए थे और जॉइंट कमिश्नर छाया मैम भी आई थी, और सारे हमारे ज़िले के सीनियर ऑफिसर्स यहीं पर हैं। वो आए, हमारे जो पिकेट, ये वेलकम मेट्रो स्टेशन का पिकेट है, पिकेट के स्टाफ के साथ इंटरेक्ट किया,
सभी से हाथ मिलाया, सभी को बधाई दी, सभी को मिठाई के डब्बे भी दिए। तो हमारे लिए हमारा जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है ऐसे समय में। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड आवर लीडर। एंड हमारे कमिश्नर साहब पर्सनल एग्जाम्पल सेट करते हैं, हम लोग भी कोशिश करते हैं उन्हीं को फॉलो करें। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया हुआ था और पुलिस भी पिछले लंबे समय से लगातार चप्पे चप्पे पर अपनी नजर रखी हुई थी। लेकिन बावजूद इसके दिवाली पर दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई, खूब पटाखे जलाए गए, लेकिन पुलिसकर्मी दिवाली के मौके पर भी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और पैनी नजर रखे हुए थे, जिस वजह से कल उत्तर पूर्वी दिल्ली में दिवाली के मौके पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत 17 मुकदमे दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि सीलमपुर में 4 केस, भजनपुरा में 4 केस, नंदनगरी में 2 केस, वेलकम में 2 केस, दयालपुर में 2 केस, जाफराबाद में 2 केस और खजूरी खास में भी एक मामला दर्ज हुआ है। पूर्वी दिल्ली में छठ को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राजस्व मंत्री आतिशी भी सभी जिलाधिकारियों के साथ लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रही हैं। इसके साथ ही छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जब हमारे संवाददाता पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर सीबीडी ग्राउंड स्थित केशव पार्क में पहुंचे तो देखने को मिला कि छठ पूजा के लिए 4 घाट बनाए गए हैं, जिसमें 3 घाट की सफाई करके उसमें पानी भर दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्वांचल समिति के लोगों ने सभी अधिकारियों से मीटिंग की और अधिकारियों ने सुरक्षा पर विचार करने को भी कहा है। देखिए, जिस तरह से पूरी पूर्वांचल की बात करें, धूमधाम से मनाया जाता है और बात यहाँ की है, पिछले 7-8 सालों से छठ पूजा हो रहा, धूमधाम से हो रहा। इस बार की तैयारी लगभग 2 हफ्ते पहले से हो चुकी है। हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। और अभी लगभग इसमें 75% काम हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया, उसके लिए हम लोग लगे पड़े हैं। मुझे उम्मीद है छठ पूजा से पहले सारा काम रेडी हो जाएगा। हम लोग सारी जो एजेंसियाँ है, कंसर्न एजेंसियाँ है, उसके टच में है, सबका सहयोग है। और ये कार्यक्रम हम इस तरह से मनाते हैं कि एक हम लोग मिसाल यहाँ पे काम करते हैं कि जो अन्य जो घाटों हैं वहाँ पे कभी कभी कुछ व्यवस्था में कमी रह जाती है, उन चीज़ों का भी हम लोग व्यवस्था कर रखते हैं ताकि किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। पानी तो हर बार टैंकर से ही उपलब्ध करवाया जाता है और इस बार भी टैंकर चल रहे हैं। पहले वाले में तो समय ज़्यादा नहीं मिला था, पर इस बार समय ज़्यादा मिला है और जो भी एजेंसियां हैं सब सही सहयोग दे रही हैं। इस बार तो सही सहयोग दे रही हैं। यानी कि यहाँ पर 4 घाट में से 3 घाट तैयार हो चुके हैं, चौथा भी बाकी है। जी, 3 घाट शाम तक तैयार हो जाएगा। 2 तो कंप्लीट है, उसमें पानी भी डल गया है। 1 घाट थोड़ी देखिए आप सफाई चल रही है, आज ये भी सही मतलब कंप्लीट हो जाएगा और चौथे में कल लगेगा। लोगों की तरफ से कितना सहयोग आप लोगों को मिल रहा है? लगभग ठीक ही सहयोग मिल रहा है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।